एक माँ बाप ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम में दम नहीं है, तुम्हें पोटेंशियल नहीं है। माँ फोन करके कह रही है कि तुम छोड़ो ना, तुम घर आ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। पिताजी बोल रहे हैं कि अरे यार फूड मूड का तैयारी कर रहे हो, तुम कुछ और कर लो, तुम्हारे बस का नहीं है। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। वो बच्चा किस लेवल के टॉर्चर को झेल रहा होगा, और ठीक उसके उलट एक बच्चा इस बात से परेशान है कि मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और ये मुझे अंदर से मार रहा है। अब चैलेंज दो तरह के हो गए। अब सोचिए कि किस परिस्थिति में आप कहेंगे कि ये सुखद है। एक और परिस्थिति है, माँ बाप को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कहेंगे यार हम तो अजीब माँ बाप पाए हैं, किसी भी एंगल से हम समझ ही नहीं रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं जाके बोलता हूँ कि आई हैव गॉट दिस रैंक, उनको तो ठीक है जो है रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना तो उनको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना ही वो कोई मेरे से प्रेशर लगा रहे हैं। तीनों ही परिस्थिति में बच्चा संतुष्ट नहीं है। इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकते। चलो माँ बाप बदल देते हैं। मैं एक माँ बाप को जिसके माँ बाप को उम्मीद नहीं है उससे मैं बदल देता हूं उस माँ बाप से जिसको बहुत उम्मीद है। अब वो क्या कहेगा कि मेरे माँ बाप को मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं वो दबाव झेल नहीं पा रहा हूं, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा मम्मी का क्या होगा। और पलट के दे देता हूं उसकी तरफ जो कहता है कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ बोलते तो नहीं है पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। चलो उसको दे देता हूं ऐसे माँ बाप जो दिन रात उसको फोन करके बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं है। वो कहेगा कि जब मेरे माँ बाप ही मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो मैं दूसरों को क्या दिखाऊं। सिचुएशन बदल जाएगा, पेरेंट्स बदल जाएंगे, पर सवाल ये है कि क्या हमारी सोच अच्छी है। तस्तरी में रखकर अगर सफलता मिल जाती तो दुनिया बहुत आसानी से सफल हो जाता। जो चीज आसानी से मिल जाए वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती, जो कष्ट से मिले क्वालिटी और टिकने की गारंटी उसी की होती है। तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज में टाइम लगेगा, उस चीज में एक्सपेक्टेशन है, उसमें बॉन्डेशन है, उसमें प्रेशर है, हर तरह का इमोशन रहेगा, तुम्हें तो उसको झेलना है। माँ बाप उम्मीद करें, माँ बाप उम्मीद ना करें, वो किसी भी परिस्थिति में एक बात फॉर श्योर है, वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है। प्रकृति का एक नियम है, एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ते ही हो कि ये कांस्टेंट है यूनिवर्स का, लेकिन ये बदलते रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते रहता है। पेरेंट्स भी कांस्टेंट नहीं है, आज वो तुम्हारे साथ हैं, कुछ वर्ष बाद वो चले जाएंगे। कल 11th का एक बच्चा आया, बोला सर मैं 10 दिन से क्लास में एब्सेंट था, 10 या 3 दिन से बोला मैं एब्सेंट था, 10 दिन से एब्सेंट था। तो ऑब्वियसली 10 दिन एब्सेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वो बच्चा इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने ऐसा बोला कि मैं चुप हो गया। उसने कहा सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, बात खत्म हो गई। मैं तो कुछ बोल ब्लैंक हो गया। मैंने कहा कैसे? तो ब्लड कैंसर से। इमेजिन करो इस बात को, एक माँ बाप का होना क्या होता है, इस बात को इमेजिन करो, उस दर्द को इमेजिन करो। उससे पूछो जिसके नहीं है पिताजी, उससे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। अरे उनका होना ही अपने आप एक बहुत बड़ी गारंटी है रे, वो एक लाइसेंस है हमारी जिंदगी का। वो हमसे एक्सपेक्टेशन करें, वो हमसे एक्सपेक्टेशन ना करें, वो हमसे क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ता है, उनका होना बहुत मैटर करता है। वो हमारे रियल एसेट है। अपने जीवन को समर्पित कर दो उनके लिए। बोलो बस मेरी जिंदगी का वो हर पहलू जो मैं सोचता हूं वो आपकी खुशी पर होगी शुरू और आपके ही सुख पर वो खत्म होगी, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे बताओ? और तुम्हारे माँ बाप को अगर तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने ही फेलियर होकर दिखाया होगा उनको कि मुझ में दम नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की उनसे पूछने की कि आप कैसे हैं? क्या तुमने कभी बैठकर उनके बगल में पूछा है कि आप इतना काम करते हैं, आप इतने चिंतित रहते हैं, बताइए ना मैं
और क्या कर सकता हूं, या मैं मेहनत कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। दिलासा तो कम से कम दो। कभी तुमने उनसे अच्छे से बात की है? क्या तुमने कभी अपनी माँ को गले लगाया है? आखिरी बार तुमने अपने पिताजी का पैर कब दबाया था? ऐसे हजारों सवाल है जो तुमसे पूछा जा सकता है और तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं होगा। एसेट है रे तुम्हारे वो। अपने एसेट की इज्जत करो, कद्र करो। उम्मीद करते हैं तो उस उम्मीद पर खरे उतरने का प्रयास करो। उनको उम्मीद नहीं है तो कहीं ना कहीं दिल तुमने ही तोड़ा होगा। तुमने नहीं तोड़ा होगा, हो सकता है 50 फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे। उसमें से तुम्हारा वो परफॉर्मेंस का गिरना फ्रस्ट्रेशन को डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है, शायद वो भड़ास निकल जाती है। और एक बाप का दिल ही जानता है कि वो बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं। एक माँ का दिल ही जानता है उनको अपने बच्चों से क्या चाहिए। तुम्हारे लिए कोई 24/7 सोच रहा है तुमको और क्या चाहिए रे। जिस टाइम तुम ये बोलते हो कि तुम्हारे माँ बाप को तुमसे उम्मीदें नहीं, उस वक्त ये सोचो कि तुम जहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वहां भेजने वाला भी तो वही है ना। उम्मीद कैसे नहीं है? जब भी ये बात तुम्हारे मन में आती है ना, उस वक्त ये सोचो तुमने बदले में क्या दिया अपने माँ बाप को। झूठा ही सही पर उनको खुश करने का कभी प्रयास करते हो, दिलासा देते हो। एक साइडेड नहीं सोचना चाहिए। सच्चाई है कि माँ बाप कुछ भी कर दे तुमको हमेशा शिकायत रहेगी। अगर वो हमेशा पूछेंगे तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों कर रहे थे, तो तुम कहोगे यार ये मॉडर्न जमाना, आप इतना घुसू घुसू क्यों हो रहे हैं मेरे लाइफ में, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। और अगर वो नहीं पूछेंगे तो तुम कहोगे यार अजीब माँ बाप है, पूछते तक नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बताओ वो बेचारे क्या करेंगे। जमाना बदल रहा है तो अपनी सोच को बदलो। तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप से नहीं, अपने भविष्य से एक सवाल पूछो कि मैं भविष्य में अपने माँ बाप को क्या देना चाहता हूँ। जरा देखो उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए। तुम्हें आइडिया तक नहीं है, जब तुम घर पे सो रहे होते हो ना बेटा रात को आराम से, तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ जो है ना आंख खोल के सोच रहे होते हैं कि अगला महीना खर्चा कैसे चलेगा। एक बच्चे को बाहर में पढ़ाने में क्या खर्चा आता है ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुम बैठ के हिसाब करोगे। और वो पैसा कहां से आता है। अमीर हो गरीब हो, खर्च सबके होते हैं। सबके, जितना बड़ा तुम्हारा लाइफ उतना बड़ा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, उतना बड़ा तुम्हारा खर्च होता है। लेकिन एक चीज कॉमन जो है सब में, चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो, सब में एक चीज कॉमन है कि वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें। कल एक गार्जियन आए मेरे पास, वो बेचारे बोले सर हम ड्राइवरी करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। सैल्यूट, जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा करेगा। ये होता है माँ बाप। और तुम उस माँ बाप को किसी भी परिस्थिति में ब्लेम क्यों करते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पेरेंट्स विल किल यू। तुम पागल हो गए हो? तुमको पता है तुम उनके लिए क्या हो? तुम उनके लिए सब कुछ हो बे। मैं गोद में रखकर उन्होंने खिलाया है रे। तुम उनके दुश्मन तो हो ही नहीं सकते हो। तुम उनकी जान हो, चाहे बेटा हो कि बेटी हो, माँ बाप की जान होते हैं। तुम्हें अपने आप से एक वादा करना है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं ना बनूं, मैं क्या बनूं, पर मेरे माँ बाप की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा मैं। ऑल सरप्राइजेस दैट यू कैन गिव योर पेरेंट्स, दे दो अच्छे वाले। अचानक से लेकर जाओ माँ को, चलो माँ एक दोस्त के यहां घुमाने ले जाते हैं। और माँ को बोलो कि चलो चलो दोस्त के यहाँ ले जाते हैं, और दोस्त से घर पे ताला लगाओ। माँ को बोलो एक काम करो माँ, मैं आता हूँ दोस्त को बुलाकर, तब तक ये उसकी चाबी है, गेट खोलो। और माँ जब उस गेट को खोले तो बहुत सारा बलून गिरे। माँ आश्चर्यचकित, माँ को बोलो माँ ये तेरा घर है और ये चाबी तेरी है। रेस्पेक्ट, ये होता है लाइफ। रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से एक गाड़ी रोकते हैं। पापा इस गाड़ी पे बैठिए, चलिए चलते हैं। पिताजी को टेंशन, ये किसकी गाड़ी है? अरे किसी की नहीं है, मतलब रेंट लेगा। ड्राइवर को पहले सिखा दो और घर पहुंचो और कहो ये गाड़ी आपकी। क्या तुमने कभी इमेजिन किया जब तुम इस तरह की खुशी अपने माँ बाप को दोगे तो बेटा तुम 10 साल उनकी उम्र बढ़ा दोगे। आज मेहनत करना पड़ेगा ना, आज मेहनत करना पड़ेगा, उसमें दिन रात एक करना पड़ेगा।
तुम्हारे लिए अगर कोई सच में हीरो है ना, वो तुम्हारे पिताजी है। एंड द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ड्रीम होनी चाहिए, जो तुम कैरेक्टर ले लो उसके लिए। भगवान है यार, गॉड है वो, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैंने भगवान नहीं देखा, पर मैंने अपने माँ बाप को देखा है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन रखें ना रखें, तुम अपने दायित्व से पीछे नहीं भाग सकते हो। वो बस चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, वो चाहते हैं कि तुम बस वो करो तो वो ना कर पाए, बस यही उनकी ख्वाहिश है। और इसके लिए वो दिन रात मरते हैं। बदले में तुम उनको क्या दे रहे हो ये तुम देखो। मेरे नजर में वो कोई भी इंसान जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है ना, जो अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचता है ना, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं लेता, मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा जाहिल है और सबसे कमीना इंसान है। क्योंकि जो तू अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो तू किसी का नहीं होगा। अंडरलाइन, कैप्स लॉक,